हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में किया था उसका एक क्विक रिवीजन। तो देरी नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो बच्चों, हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा था, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दिया और प्रचारित किया, बल्कि नए रागों का निर्माण करके इसे बढ़ाया भी। तो उनका जो कार्य है वो अमूल्य है। उन्होंने पूरी दुनिया में शहनाई को प्रसिद्ध किया और उन्हीं के कारण हमारे देश को भी हमारे देश का भी बहुत नाम हुआ। नए रागों का उन्होंने निर्माण किया था बच्चों, और इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। संगीतकारों के परिवार में जन्मे थे वह, और पले बड़े थे, जिन्हें विरासत में मिला, और अपने पैतृक और मातृ परिवारों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो कहते हैं हम अपने बड़ों को देखते हैं तो उनसे हम सीख लेते हैं, तो उन्होंने भी अपने बड़ों को देखकर उनसे सीख ली, और उन्होंने इसी प्रकार से शहनाई बजाना आरंभ करा। संगीत के प्रति उनका जुनून 3 साल की कम उम्र में शुरू हुआ और 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु तक जारी रहा। तो वो 3 साल के इतने छोटे से जब वो बच्चे थे, तो तब से उनका जो शहनाई के प्रति एक उनका लगाव था वो उत्पन्न हुआ, और जब तक जो उनका देहांत नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई, तभी तक उन्होंने शहनाई बजाना बच्चों नहीं छोड़ा। ठीक है। मंदिरों और गंगा के तट पर संगीत बजाने से शुरू होकर बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगीत कार्यक्रमों के साथ प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले में भी शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये जो एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं शुभ अवसर, ये हर किसी को प्रदान नहीं होता है, तो उन्हें ये शुभ अवसर प्रदान किया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप हमारे पास आप आइए और शहनाई को बजाइए। इसके लिए उनको आमंत्रित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बिस्मिल्लाह खान एक उदार इंसान थे। वो उदार थे बच्चों, वो परोपकारी थे, वो दूसरों का भला करने में भी विश्वास रखते थे, जो सभी धर्मों को सम्मान करते थे। वह बिहारी जी मंदिर में चेता गाते थे, विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे, और वाराणसी के मंगला मैया मंदिर में भी वह शहनाई बजाते थे। वो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में हर रोज शहनाई बजाते थे। तो आप जरा सोचिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर में वो रोज शहनाई बजाते थे। उन्होंने अपने रागों के सुधार के साथ शहनाई संगीत को समृद्ध किया, जो उन्होंने गंगा की लहरों पर आधारित था। तो उन्होंने शहनाई संगीत को बहुत समृद्ध किया, उसे अच्छा बनाया, जो उन्होंने गंगा की लहरों पर सीखा था। गंगा उसकी प्रेरणा थी, उनकी इंस्पिरेशन थी। ठीक है बच्चों। राजा जहीर खान से पहले बिस्मिल्लाह खान अफगानिस्तान में भी शहनाई बजाते थे। उन्हें लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में प्रदर्शन करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो हम ये जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जब हम चैप्टर का पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको बहुत बहुत दुनिया के हर एक कोने से बच्चों उनके पास आमंत्रण आए थे। उन्होंने कॉन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी उन्होंने भाग लिया था। तो वो भाग लेते रहते थे। उन्हें विश्व भर से लोग आते रहते थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको शहनाई बजाते हुए सुनने के लिए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ऐसी है कि तेहरान में उनके नाम पर एक सभागार का नाम रख दिया गया। तो जो सभागार होता है जहाँ सब लोग आके बैठते हैं, मस्जिद टाइप का जो होता है, उसका जो नाम है वो उन पे रख दिया गया है। तो अब आप खुद सोचिए कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो कहाँ है? विश्व प्रख्यात है। पूरे विश्व में उनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाह खान एक महान देशभक्त है, वो बहुत बड़े देशभक्त भी है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बसने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं
मैं अपनी गंगा मैया को छोड़ के, भारत को छोड़ के मैं यहाँ से नहीं जा सकता। उन्होंने बनारस में गंगा और बिहार के डुमराव की अपनी जन्मभूमि से उन्हें बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी अपनी जन्मभूमि को नहीं त्यागा, कभी भी उन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें फिल्मी दुनिया के आकर्षण और ग्लैमर के आगे झुकने नहीं दिया। तो जब वो फिल्मी दुनिया में भी, जगत से भी, जब उनको सेल्यूलॉइड के सामने भी आने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने उस प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि उनको वहां के दिखावटीपन का उनको वहां का दिखावटीपन पसंद नहीं था, और उन्होंने यही फैसला करा कि वो अपने घर में जहां पे वो हैं वहीं पे रह के अपनी शहनाई बजाते रहेंगे। संगीत में बिस्मिल्लाह खान के योगदान ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए। तो उनके पास सारे राष्ट्रीय पुरस्कार थे जो भारत के बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों में से माने जाते हैं, वो सब उनके पास हैं। उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो वह भारत रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं, और उनका बहुत बहुत इसीलिए आदर किया जाता है और इसीलिए उनका बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का रिवीजन भी समाप्त होता है, खत्म होता है। आई वॉन्ट यू पीपल, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पिछली वीडियो में जाके रिकॉल करके दोबारा से देखो कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठना, वर्ड मीनिंग्स को नोट करते रहना, और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आई एम रियली श्योर कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड बाय बाय।